वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बॉल मिल के बारे में। हम देखेंगे कि बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है बॉल मिल का, यूज क्या होता है और इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या होता है। तो जो बॉल मिल का प्रिंसिपल होता है, द बॉल मिल इज वर्क ऑन द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ इम्पैक्ट एंड एक्ट्रीशन। तो ये किस के बेस पे काम करता है? इम्पैक्ट और एक्ट्रीशन फोर्स के कंबाइंड प्रोसेस पे एक काम करता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है हमारा बॉल मिल, जिसमें ये जो बॉल्स हैं इसमें रखी जाती हैं बॉल्स। ये हमारा इनक्लोज्ड चैम्बर है जो कि मेटल का भी हो सकता है, और ये एक्सिस है जिसके थ्रू ये रोटेट करता है। तो चलिए देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि हमें इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो इसके कंस्ट्रक्शन में हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो द मिल कंसिस्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर which is mounted on the metallic frame in such a way that it can rotate on its axis। तो ये जो हमारा हॉलो सिलेंडर है, ये फिक्स होता है एक एक्सिस के ऊपर जिस पे ये रोटेट कर पाता है। और अगला देखते हैं, द सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेटल पोर्सिलिन और ऑफ रबर टू रिड्यूस एब्रेशन। तो जो ये सिलेंडर होता है वो मेटल का भी बना हुआ हो सकता है, पोर्सिलिन का हो सकता है और रबर का हो सकता है। द सिलेंडर contains the ball that occupy 30 to 50% of the mill volume which act as grinding medium। तो जो सिलेंडर होता है हमारा वो 30 to 50%, ये जो बॉल्स हैं ये लगभग 30 to 50% एरिया को कवर करती हैं पूरे हॉलो सिलेंडर को ये बॉल्स जो हैं 30 to 50% तक भरी होती हैं। वेट ऑफ बॉल केप्ट कांस्टेंट। जो बॉल का वेट होता है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। देखते हैं अब इसके वर्किंग के बारे में कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसका वर्क बड़ा ही इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी भी। जो ड्रग क्या होता है, पहले हम ड्रग लेते हैं कोई भी और उसको क्या करते हैं, उसको सिलेंडर में भर देते हैं। वो भी कितना, 60%। जो बचा हुआ हमारा स्पेस होता है, बॉल से जो स्पेस बच जाती है उतना हम क्या करते हैं, ड्रग उसमें पुट कर देते हैं। अब जो है बॉल्स को उसमें डालते हैं, फिर सिलेंडर को क्लोज कर देते हैं। अगला स्टेप क्या होता है इसमें, इसको क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं इसके एक्सिस पे और इसको फिक्स करते हैं। यहाँ से ये रोटेट करता है कुछ इस तरीके से, और फिर क्या होता है, इसको एक करेक्ट स्पीड पे हम रोटेट कराते हैं जिससे हमको क्या रिजल्ट मिलता है, जो रिड्यूस जो होता है साइज वो हमें। ये हमारा लो स्पीड पे रोटेशन है, एट लो स्पीड। दूसरा रोटेशन है हाई स्पीड रोटेशन, जिसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण जो बॉल्स होती हैं वो वॉल्स पे चली जाती हैं हॉलो सिलेंडर के, और हमें अच्छे से इम्पैक्ट और एक्ट्रीशन फोर्स नहीं देखने को मिलता है, और साइज जो हमारी होती है एफिशिएंटली रिड्यूस नहीं होती है। थर्ड स्पीड होती है करेक्ट स्पीड और मीडियम और लो स्पीड, जिसमें क्या होता है कि जो एक्ट्रीशन फोर्स होना चाहिए, जो इम्पैक्ट लगना चाहिए बॉल्स और पार्टिकल्स और मटेरियल के बीच में, वो हमें देखने को मिलता है। तो हमारा जो करेक्ट स्पीड है वो यही होता है। बात करेंगे इसके यूजेज के बारे में। तो इसका पहला यूज है बॉल मिल एट लो स्पीड यूज फॉर मिलिंग डाइस, पिगमेंट एंड इंसेक्टिसाइड। जो इंसेक्टिसाइड है उनकी जो मिलिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। और अगला हमारा यूज इसका है बॉल मिल का फाइनल ग्राइंडिंग ऑफ ड्रग्स और फॉर ग्राइंडिंग सस्पेंशन। जो फाइनल ग्राइंडिंग है किसी भी मटेरियल की ग्राइंड करने में हेल्प करता है, और जो ड्रग्स होते हैं जैसे सस्पेंशन है जो उनको भी इसमें क्रश किया जाता है और ग्राइंड किया जाता है। अब बात करते हैं मेरिट की। इजी एंड नॉन कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, ये
इसको ऑपरेशन इसका जो होता है, ऑपरेशन इज ईजी एंड मशीनरी इज नॉन कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा मेरिट इसका ये है, कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग वैरायटी ऑफ मटेरियल एंड डिफरेंट नेचर। तो जो हमारे जो बॉल मिल है वो ग्राइंड करता है किसी भी नंबर ऑफ वैराइटीज़, कई प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उनको ग्राइंड करने में हेल्प करता है, और डिफरेंट नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो हार्डनेस हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, इनकी ग्राइंडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगला मेरिट इसका ये है, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। ये क्या करता है, फाइन पाउडर्स प्रोड्यूस करता है। अगला मेरिट है इसका, सुटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई मटेरियल्स। जो ये वेट, जो गीले और सूखे दोनों के लिए सुटेबल है। सिंस इट मिल इज क्लोज, स्टेरिलिटी इज अचीव्ड। जो हमारा बॉल मिल होता है, जैसे हमने देखा कि ये हमारा हॉलो सिलेंडर था और ये क्लोज था, ये क्लोज कंटेनर में है, तो इससे क्या है कि जो स्टेरिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी, और इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फिर अदर पार्टिकल्स इंटर नहीं कर पाएंगे, तो इससे हमारे क्या होगा, स्टेरिलिटी अचीव्ड होगी। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, अब डीमेरिट्स को देखते हैं। वेरी नॉइजी मशीन, जो इसमें बॉल्स होते हैं और ये जो सरफेस होता है, जो सिलेंडर का सरफेस होता है, मेटल का बना हुआ होता है, तो ये जब अपने एक्सिस पे घूमता है तो बॉल जब स्ट्राइक करती हैं मेटल वॉल पे, सिलेंडर वॉल पे, तो ये नॉइज़ क्रिएट करती हैं। अगला डिमेरिट है इसका, स्लो प्रोसेस। ये क्या है, स्लो प्रोसेस है ड्यू टू रोटेशन, और इसका रोटेशन क्योंकि एक फिक्स्ड होना चाहिए और स्लो होना चाहिए, इस वजह से ये एक स्लो प्रोसेस है और इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है हमारे पार्टिकल को रिड्यूस करने में। सॉफ्ट टैकी फाइब्रस मटेरियल्स कैन नॉट बी मिल्ड बाई बॉल मिल। जो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, सॉफ्ट कहने का मतलब जो स्टिकी हैं, स्टिकी कॉज करते हैं या फिर जो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाते हैं, वैसे मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, इसमें ग्राइंड नहीं हो पाते हैं। मिलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू।